आज की तारीख में वही हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ झारखंड में कह रहे हैं कि आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी ही विकास करेगा, संरक्षण करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ के आदिवासियों को बरगलाने के लिए यहाँ पर ये ढिंढोरा पीट रहा है। आदिवासी मूलवासी और तमाम जो समुदाय सामाजिक संगठन हैं उनके गठबंधन को तोड़ने के लिए ही हेमंत बिस्वा शर्मा ये बार बार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ के आदिवासियों का हित की रक्षा कर सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बार बार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ के आदिवासियों का हित की रक्षा कर सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा को पहले ये सोच लेना चाहिए, वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो असम के मुख्यमंत्री हैं और असम में भारतीय जनता पार्टी 2016 से कंटिन्यू आज तक भी है। और ये भारतीय जनता पार्टी असम के आदिवासियों के लिए हित की बात, कौन सा हित का काम किया? असम में झारखंड के आदिवासी ही देश विकास के नाम पर अंग्रेजों ने लेके गया था सड़क बनाने के लिए, आपका रेलवे लाइन बनाने के लिए, चाय बागान में काम करने के लिए। आज की तारीख में जो 1800 के दशक में आदिवासियों को ले जाया गया था असम के चाय बागान में, आज लगभग आपका 80,000 से 1 करोड़ तक की आबादी असम के आदिवासियों की है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा असम के आदिवासियों को आदिवासी स्टेटस नहीं दिला सके। आज भी वो टी ट्राइब के नाम पर उनको पुकारते हैं। आज भी असम के आदिवासियों का जो स्वास्थ्य का सुविधा देना चाहिए था, आज भी स्वास्थ्य का जो बुनियादी सुविधा है वो दे नहीं पाए हैं। शिक्षा के लिए जब मानव विकास की बात करते हैं, राज्य विकास की बात करते हैं, देश विकास की बात करते हैं, तो आपको हर राज्य के लिए आपका मानव जो मेन पावर को सशक्त बनाने की ज़रूरत होती है। तो असम के जो 80 लाख आदिवासी हैं, जो आपका 800 बड़े कंपनियों में, बड़े चाय बागानों में काम कर रहे हैं और 1000 से ज़्यादा छोटे चाय बागानों में काम कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति पूरी तरह से, उनका जो हाल है बदहाल है। शिक्षा के नाम पर पूरी तरह से तार तार है। वहाँ के आदिवासियों का भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर उरांव है, मुंडा है, खड़िया है, वो है, संताल है। उनके भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए क्या वहाँ पर आदिवासी भाषाओं से पढ़ाई का व्यवस्था करता है? क्या वहाँ के आदिवासी बच्चों के लिए, जो चाय बागान में जो आदिवासी काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए कोई तकनीकी व्यवस्था अलग से करके रखा है? उनको आज की तारीख में उच्च शिक्षा के लिए क्या, अभी हम लोग हिसाब करके देखेंगे तो 200 साल करीब पूरा हो गया असम में आदिवासियों को रहते हुए। वहाँ के आदिवासी बच्चों को क्या भारतीय जनता पार्टी, ये 10 साल अब होने जाएगा, उस अपने पीरियड में, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से की बात कर रही हूँ जो यहाँ पर घूम रहा है, क्या उन बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए, उन आदिवासी बच्चों को भेजने के लिए कोई कदम उठाया है? नहीं। वहाँ के आदिवासियों को आदिवासी स्टेटस के साथ उन्हें सरकारी नौकरी देने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की है। आज की तारीख में सरकार 2024 की बात करेंगे तो सरकारी मानक के आधार पर आपका न्यूनतम आपका वेतन न बोलता है कि आपका 352 रुपया है। वहाँ के असम के आदिवासियों का पर डे मात्र उनको मिलता है 268 रुपया, 268 रुपीज़ पर डे मिलता है। और पर डे भी तब मिलेगा जब 25 किलो वो चाय पत्ती तोड़ेंगे, तब उनको पर डे आपका 268 रुपीज़ मिलता है। आपने वहाँ के लोगों का नौकरी, सरकारी नौकरी का व्यवस्था नहीं कर सका।
वहां के लिए आपने सम्मानजनक, झारखंड में यहाँ पर रेजा और कुली काम करते हैं ना, उनको रेजा लोग को 400 रुपया मिलता है। जो यहाँ राजमिस्त्री है ना, उसको 600 रुपया पर डे मिलता है। और चाय बागान के आदिवासियों को मात्र और मात्र आपका 268 रुपये मिलता है। राशन में भी वही राशन मिलता है जो निम्न स्तर का है। और उनको आज तक सही ढंग का रहने के लिए घर नहीं मुहैया करा सका। वो कंपनी ने जो घर दिया है ना, 2 कमरे का एक छोटा छोटा घर दिया है, उसी कंपनी के छोटे छोटे घरों में रहते हैं। रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 200 साल में असम के आदिवासियों को वहां पर सरकारी जमीन आप अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, सारे लोगों को दे रहे हैं, लेकिन वहां के आदिवासियों को वहां के जो चाय बागान आज की तारीख में 700 मिलियन टन वहां से चाय पत्ती उत्पादन होता है। और वहां से 3,000 करोड़ आपका मुनाफा कमाता है। वहां के आदिवासियों का एक वेतन है आपका 268 रुपीज। आप उनको घर भी नहीं मुहैया करा सके, उनको एजुकेशन मुहैया नहीं करा सके, उनके लिए सही तरीके स्वास्थ्य के लिए कोई भी आप माने उनके लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं करा सके। आज की तारीख में वही हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ झारखंड में कह रहे हैं कि आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी ही विकास करेगा, संरक्षण करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ के आदिवासियों को बरगलाने के लिए यहाँ पर ये ढिंढोरा पीट रहा है, वो एक जुल्मा है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।